जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने व समझने के लिए हमको अनुवाद आना चाहिए, हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने आना चाहिए और हमें साधारण वाक्यों से काम चलने वाले हैं नहीं, क्योंकि अगर हमें अपने इंग्लिश में अच्छी तरह से इंग्लिश इंप्रूव करना है तो हमें टेंस आना चाहिए, टेंस के सेंटेंस को अनुवाद करने आना चाहिए। और इसमें हम यही बात करने वाले हैं कि टेंस में आपको पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल एंड रेगुलेशन है, इसकी जो पहचान विधि है, इसकी जो बनावट विधि है, वो आपको पता होना चाहिए। एक बार हम आपको याद दिला देते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो क्लास में इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो फिलहाल जान लें कि जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू, ते हो इत्यादि रहता है, तो ये सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहे जाते हैं। और इसके बनाने का विधि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, यानी इसमें वर्ब वन का यूज होता है। और आपको मैं बता दूं तो इसमें जो है आपको एक रूल है, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहे, यानी ही सी इट, कोई भी सिंगुलर नेम रहे, एक नाम रहे, यानी 4 ही सब्जेक्ट रहे, ही सी इट और कोई एक नाम, तो उसके भर में एस या ई एस जोड़ा जाता है, उसके भर में एस या ई एस जोड़ा जाता है, ये भी आपको याद होगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं इसके अनुवाद को, अब हम लोग देखते हैं। तो देख सकते हैं, अनुवाद प्रैक्टिस बिल्कुल करें। अनुवाद एक्सरसाइज 79 है, ये बिल्कुल प्रचलित बुक का है, आप जानते होंगे, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसका मैं बिल्कुल अभी आपको अनुवाद करके दिखाता हूँ। इस प्रकार के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रेगुलर बेसिस पर इसकी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। तो चलिए, सबसे पहले है मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं जानता हूँ, आई नो, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, हम लोग खेलते हैं, वी प्ले, तुम पढ़ते हो, यू रीड, तुम गाते हो, यू सिंग, आप खेलते हैं, यू प्ले, तुम लोग नाचते हो, यू डांस, आप लोग पढ़ाते हैं, यू टीच, वह गाती है, ही सिंग्स, वह गाता है, यहाँ पे वह गाती है तो सी सिंग्स, वह गाता है, ही सिंग्स, राम जानता है, राम नोज, राम नोज, एस का प्रयोग हुआ क्योंकि राम थर्ड पर्सन है। सीता खाती है, सीता इट्स, सीता इट्स, वे जानते हैं, दे नो, और यहाँ पे लिखा हुआ वे लोग जानते हैं, तो यहाँ पर भी होगा दे नो, क्योंकि वे और वे लोग दोनों यहाँ पे दे हो जाएगा। लड़के दौड़ते हैं, द बॉयज रन, द बॉयज रन, गाय चरती है, द काउ ग्रेजेज, यहाँ पे एस का प्रयोग होगा क्योंकि सिंगुलर है। गायें चरती हैं, देखिए लिखा हुआ तुरंत गायें चरती है, तो इसका हो जाएगा द काउज ग्रेज, द काउज ग्रेज। नेक्स्ट है राम खेलता है, राम प्लेज, राम और श्याम खेलते हैं, दो नाम है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राम एंड श्याम, क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम प्ले, राम एंड श्याम प्ले। आप हंसते हैं, यू लाफ, नीता और गीता गाती है, नीता एंड गीता सिंग, नीता एंड गीता सिंग। मोहन आता है, मोहन कम्स, मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, माय फादर टीचेज, क्योंकि माय फादर सिंगुलर हैं। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस आपको कैसी लगी, आप अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वर्ब याद रहना चाहिए टेंस प्रैक्टिस के लिए, तो वर्ब आप निश्चित रूप से वर्ब का भी लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने 200 प्लस वर्ब बताए हैं, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।